नगर गांव के लोग अपने अच्छे विचारों के वजह से जाने जाते थे। वो लोग बहुत ही ईमानदार और नेक विचारों वाले लोग थे। अच्छी विद्या और अच्छे ज्ञान के लिए वो लोग हमेशा आश्रम पर जाते और गुरुजी के कहे अनुसार वो लोग हर काम किया करते थे। उनमें एक अच्छी बात ये थी कि उनसे अगर कोई गलती हो तो उसे वो लोग हमेशा सुधारते थे। उसी गांव में एक श्री दयाल नाम का मेहनती आदमी था। वो हर रोज़ सुबह उठ के जंगल जाता और लकड़ियाँ काटता। उस लकड़ियों से वो डालियाँ बनाया करता था और जब घर वापस लौटता तो अपने झोपड़ी के आगे छोटा सा समोसे के दुकान में अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलके वहाँ के काम करवाया करता था। उसके आसपास के गांव के लोग भी उसके यहाँ के समोसे खाने आया करते थे। उसके हाथों में तो जैसे जादू ही थी। उसकी पत्नी और बेटी भी बहुत ही अच्छी और समझदार थी। एक दिन श्री दयाल बैठ के बांस की डालियाँ बना रहा था और ये सोच रहा था कि आज झटपट डालियाँ बना लेता हूँ और उसके बाद मैं इसे ले जाके शहर बेच आऊँगा। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहाँ आती। उस अम्मा को देख श्री दयाल कहता, अरे अम्मा, इतनी धूप में आप कहाँ घूम रही हैं? आपको क्या चाहिए? आप बताइए मुझे। वो अम्मा कहती, बेटा, मेरी ज़िंदगी बख्श दो, छोड़ दो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। श्री दयाल कुछ समझ नहीं पाता। डालियाँ बनाते हुए वो उस अम्मा की ओर देखता और सोचता कि अम्मा अपनी ज़िंदगी बख्शने को क्यों कह रही हैं। अम्मा से वो पूछता, अम्मा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तभी वो कहती, बेटा, मैं वही पेड़ हूँ जिनमें से तुम लकड़ियाँ काट के लाते हो। और देखते ही देखते अम्मा गायब हो जाती। श्री दयाल की पत्नी जब समोसे की दुकान बंद करके वापस लौटती तो देखती कि उसका पति उदास और हताश बैठा हुआ है किसी गहरी सोच में। तभी माला पूछती, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? श्री दयाल दबी आवाज़ में कहता, अरे भाग्यवान, आज मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिससे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बूढ़ी अम्मा आई थी और खुद को वो वृद्धा पेड़ बता रही थी। ये बात सुन उसकी पत्नी घर में जाती। उसका मित्र तुरंत वहाँ आता और उससे जंगल में चल के लकड़ियाँ काटने को कहता। अपनी मित्र की बात सुन श्री दयाल उसी अम्मा के सोच में डूबा। उसे भी वही सारी बातें बताता और कहता, हम लोग पेड़ की लकड़ियाँ काट लेते हैं और आगे चल के हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी जब हम सारा पेड़ काट लेंगे। अम्मा बहुत दुखी थी। अब वो लोग मिलके अपने ढाबा का दुकान बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेते और उस ढाबे में हर वक्त भीड़ लगी रहती। श्री दयाल और उसका दोस्त दोनों मिलके अपने यहाँ का ढाबा बहुत ही फेमस कर लेते और दोनों मिलके उस ढाबे के लिए ही मेहनत करते। उनकी पत्नियाँ ढाबे पे रहती और श्री दयाल और उसका मित्र रामू शहर से सामान लेके आता ढाबा के लिए और शहर में छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करते और उन्हें ये बात समझ आ जाती, इसलिए वो लोग अपनी गलती सुधारते। उनके दुकान पे शादी में भी लोग हमेशा भीड़ लगाए रहते हैं और वैसे भी लोग हमेशा भीड़ लगाया रहा करते थे। उनके दुकान पे सुबह होते ही चाय के लिए ग्राहकों की भीड़ लगती। जो लोग पैसा लेके ना भी आए उनकी मदद भी श्री दयाल और रामू कर दिया करते थे। पर उस बूढ़ी अम्मा के वजह से इन्हें पता चला कि पेड़ काटना कितना बड़ा जुर्म है। हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए क्योंकि वही हमें साया देते हैं। अगर हम लोग धूप में कहीं रोड पर भी जाएं और पेड़ दिख जाता है तो थोड़ी देर के लिए हम लोग उसकी छाया लेने के लिए चले जाते हैं और धीरे धीरे करके हम अपने घर की चीज़ बनाने के लिए ये सारे पेड़ जो काट देंगे तो एक दिन धरती पे ऐसा आएगा कि गर्मी से हम लोग खुद जल के मर जाएंगे। धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ते जा रही हैं
और लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। एसी और कूलर एक सीमित समय तक ही हमें हवा और ठंडा दे सकती हैं, तो हमें पेड़ को बचाना चाहिए, ना कि उसे काटना चाहिए। अब ये भगवान धरती पे आके खुद तो नहीं कहेंगे, हमें खुद से दिमाग लगाना चाहिए। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।